ये छाती पे हाथ रख के बोलो कि संसार में मुझे आज शांतिनाथ भगवान की मुद्रा के अलावा कोई मुद्रा मुझे पसंद नहीं, क्योंकि इससे अच्छी मुद्रा किसी की हो नहीं सकती। बस ये निर्णय करना, इससे अच्छी मुद्रा नहीं हो सकती। फैसला आपके हाथ में है, आप किसको चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आप किसको चाहते हैं। मैंने तो रास्ता बता दिया, मैंने तो रास्ता बता दिया कि तुम्हारे चित्र से तुम्हारे अंदर का चरित्र पता चल रहा है। तो मैं यहां वहां देख रहा था तो चित्र तो सब महाराजों के ठगे थे, लेकिन थाली में तो मीट रखा था। अब मैं आहार कैसे करूं। और श्रावक रो रहा, कांप रहा है बेचारा, और मैं अंजलि खोलने को तैयार नहीं। और वो जनेऊ भी पहना था। महाराज जी मेरे रात भोजन त्याग है, मेरे शूद्र के जल का त्याग है। पुरोहित कितने त्याग बोल रहे। माने कि भैया तो त्याग तो बाद में बोल, मुझे नहीं करना त्याग, तू तो ये बता कि ये क्या है। शूद्र का जल त्याग, रात्रि भोजन त्याग। महाराज बिना अभिषेक पूजन के हम नहीं करते। मेरी प्रतिमाएं 7 प्रतिमाधारी था। महाराज मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। हमारे यहाँ शांति सागर महाराज के हार हुए। अब गवाह देखना कितने बड़े बड़े दे रहा है। पूज्यवर बड़े शांति सागर महाराज को जिस घर में हार हुए हो, वो कह रहा मैंने दिए हैं। अब देखो प्रमाणता देखना, शांति सागर महाराज को हार दिए, क्या गलत हो सकता है। 7 प्रतिमाधारी क्या मीट खाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है। अब मैंने कहा कि यदि उठता हूं तो अन्याय हो जाएगा। इसकी हालत देखो, कांप रहा है। मैं अंजलि नहीं छोड़ रहा हूं। 5-7 मिनट लगभग रो पड़े, पसीना आ गया उनको। महाराज जी बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं। आप जो कहो, उठना नहीं, बस आओ, जाना नहीं। हमारे घर में आए हुए साधु चला जाए तो इससे बड़ा अपशकुन नहीं होगा। या तो कारण बता दो। अब कारण क्या बताऊं, मैं तो मौन हूं। फिर भी मैंने एक बार सारा बुरा थाली, बेचारे ने फिर थाली दिखा दी। फिर उसने क्या बोल दिया, मीट है। अब जैसे तैसे हमने कहा कि अब जो होगा सो होगा। अब उतना ज्यादा तो हमने वो चीज अलग करवा दी। करवानी थी वो तो अलग, पर ये मान के नहीं कराया कि ये चीज हमें नहीं, ये मान के ये मीठ है। आहार ले लिया। आचार्य सिंह पास पहुंचे। आचार्य सिंह आज बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया। बोले थाली में मीट था। पूरी कहानी सुनाई। ऐसा ऐसा हुआ, उठ के आ रहा था, लेकिन वो रोने लगे, सब करे। तो आचार्य ने कहा क्या हो गया इसमें। मैंने कहा मीट महाराज, मीट। हाँ मीट मीट। मीठा ने नमक खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आचार्य ने कहा मराठी में मीट को बोलते हैं, नमक को बोलते हैं मीट। तो अब ये स्थिति होती है। हम क्या मान के गए वहां, पड़गाहन किया गया है ना, क्या मान के, अच्छा मान के, और वहां क्या मिला। ऐसे ही हमारे लिए मौन भेजा जिनवाणी ने। मौन होके जाओ, कुछ नहीं बोलना। तुम्हारा खड़ा होना, तुम्हें इतना निमित्त ज्ञान होना चाहिए, जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। साधु की सबसे बड़ी विधि होती है, सबसे बड़ी विधि होती है। और सिद्ध साधु को यह ज्ञान नहीं होता है, उसको कहा तुम आहार को उठना अधिकारी नहीं हो, तुम आहार को नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। शुक्र। अब मैं क्या पूछूं, कुछ नहीं पूछूं, क्योंकि मैं तो खड़े ही अच्छा मान के हुआ हूं। और मान लीजिए मैं यदि आज के समय पे यही टारगेट लेके चलूं कि भाई मैं जब खड़ा हो गया हूं तो अच्छा ही होगा, और ये कुल परंपरा से मुनियों को आहार देते आए हैं,
रिपोर्ट भी सही है, बड़े बड़े महाराजों के हार हुए हैं। और यदि मैं कुछ नहीं पूछूं तो आज क्या हो जाएगा बोलो ना। शराबी शराब दे देगा, अंडा वाला भोजन दे देगा, पूछना पड़ रहा है सब। इतनी लज्जा आती है, क्या करें। आज हमारा निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है, आज हमारी साधना फेल हो रही है। आज जो शक्ति मैंने पाई थी कि मैं जिसके यहां खड़ा हो रहा हूं नियम से वो अच्छा ही है, ये साधना हम लोगों ने की है। लेकिन आज के समय में इतना भ्रष्ट हुआ है श्रावक, इतना भ्रष्ट हुआ है श्रावक कि हमारी साधना निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है, हमारी पढ़ाई फेल हो रही है, हमारा निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है। जो आइडिया मैंने लगाए थे कि ये इस दरवाजे खड़े हो जाओ, नियम से अच्छा कुल है, लेकिन नहीं निकला। बहुत खेद है मानवा, बहुत खेद, दुख होता है। क्या करें, मजबूरी है जब हमें पूछना पड़ता है। चिन्वाणी कहती क्या देख के गया था जो अब पूछ रहा है, क्या देख के खड़ा क्यों हुआ था वहां। तो मां मैंने तो सही मान के खड़ा हुआ, तो अब क्या पूछ रहा है। अरे मां पूछ लेने दो, पूछने का दोष ज्यादा नहीं है, शराबी से हाथ से आहार लेना महान नुकसानदायक। पूछना पड़ता है। रात्रि भोजन तो नहीं करते जैनी के यहां, इतने कहना काफी था मैं जैन हूं बस। जैसे अभी अपन ने कहा ना, सच्चा जैनी कौन है, जैसे क्या खाना है आपको कोई आइटम नहीं लिखना, कहना भैया मैं जैन हूं, जैन थाली लाओ। तो वो प्लेन में भी तुम्हें जैन थाली आएगी कि नहीं। बस इतना ही तो मैं चाह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं चाह रहा हूं। मैं जब तुमसे कुछ पूछूं तो तुम कहना महाराज जी काय को ज्यादा चक्कर पड़ रहा, बस मैं जैन हूं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैन है तो ये कार्य तो करता ही नहीं हुआ। महाराज ये जैन कुल है, हमारे पापा जैन थे, हम जैन हैं, हम जैन हैं, पर फिर नहीं पूछूंगा फिर नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि जैन रात में खा ही नहीं सकता, जैन अभक्ष खा नहीं सकता, जैन मांस खा नहीं सकता, जैन व्यसन कर नहीं सकता, क्या पूछना, क्योंकि वो जैन है। बोलो क्या मैं आपके इस जैन शब्द पर विश्वास कर लूं। और बाहर लिखा भी है जय जिनेन्द्र, और मैं जैन मान के तुम्हारे यहां चला गया। बोलो आप जो कहोगे विश्वास कर लूं। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, निकल आता है वो कहता हाँ महाराज खाता हूं, हाँ महाराज पीता हूं, हाँ महाराज रात में खाता हूं, सब को निकल आते हैं। जय जिनेन्द्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।